हेलो प्यारे भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपकी जो पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही। तो आज आपका यहाँ पे नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसे आप अपने सामने यहाँ पे देख सकते हैं, इधर लिखा आपका घना और इधर लिखा आपका क्या, क्यूबार्ड लिखा, उसकी हिंदी लिखी गई है कि नहीं? तो इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास किए थे, क्या घन के ऊपर किए थे। जो लोग घन की क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ उसको पहले जाके देखिए, और सवालों को आप देखिए कितना हमने बेहतर बेहतर वहाँ पे तरीका बताया सवालों को करने का ना। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके जो आपके यूज होते हैं फार्मूले सवालों में ना। तो यहाँ आप देखें, हमने एक बनाया क्या, प्यारा सा बनाया क्यूब। क्यूब नहीं, क्यूबॉइड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्या, घनाभ बोलते हैं ना। ये आपका क्या है, घनाभ है। इसमें बस देखिए डिफरेंट क्या होता है घन और घनाभ में। घन में क्या होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सेम होती है। लेकिन इसमें क्या होती है, इसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई क्या अलग होती है। इसकी लंबाई को हमने मान लिया क्या, स्मॉल एल मान लिया। इसकी चौड़ाई को क्या मान लिया, यहाँ पे स्मॉल बी मान लिया। और ऊंचाई को मान लिया स्मॉल एच मान लिया। तो आपका जो देखिए यहाँ पे पहला जो आपका फार्मूला जो यहाँ पे है ना, होता क्या है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। वॉल्यूम, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आयतन कहते हैं ना। यह क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। लंबाई क्या आपकी स्मॉल एल है, चौड़ाई क्या स्मॉल बी, और ऊंचाई कितनी है आपकी स्मॉल एच है। तो यह आपका आयतन होता है, आपका घनाभ का आयतन होता है। दूसरा आपका जो होता है फार्मूला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे आप कह सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल ना। ना तो आप टॉप का काउंट करेंगे, ना तो क्या बॉटम का काउंट करेंगे ना। तो जो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया ना, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस, सरफेस एरिया ना। हिंदी बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह क्या होता है आपका 2l+b इंटू में आपकी क्या होती है, हाइट होती है, ऊंचाई होती है। आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इससे कह सकते हैं ना। आपका तीसरा जो फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ना। टोटल सरफेस एरिया ना, यह क्या होता है, जिसे बोलते हैं कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं। यह आपका जो होता क्या है, 2lb/bh और क्या hL होता है। यह आपका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अगला देखिए जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट ना, जो आपका होता क्या, डायागोनल ना। डायागोनल, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या होता है आपका, रूट में l² b² और h² होता है। ये आपका होता है क्या, इसका फार्मूला होता है प्यारे भाई, है कि नहीं। बहुत प्रूफ की ज़रूरत है नहीं ना, यहाँ पे प्रूफ का मतलब कोई नहीं ना। वैसे आप निकाल सकते हैं अब इसको ना, जो आपका विकर्ण यहाँ पे आया आप निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ना, यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो लेंथ है, आप निकाल सकते ना। तो यहाँ देखिए आपको इसकी लेंथ निकालने के लिए ना, पहले आपको निकालनी पड़ेगी इसकी लेंथ। ये जो आपकी लेंथ है ना, इसकी लेंथ क्या हो सके, अगर यहाँ देखिए आपका ना 90 डिग्री का प्यारे भाई ना, यहाँ पे एंगल बनेगा। ये आपका लंब हो सका, ये आपका आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो सका, l² प्लस क्या b²। तो आपका आ सका l² प्लस b² आ सका ना। ये भी क्या आएगा, रूट में आपका आ सका। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपकी हाइट है, तो ये भी आपकी क्या हो सकी, हाइट हो सकी।
अब यहाँ पे क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो क्या हो सका आपका, इसका स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर, इसका लेंगे वर्गमूल, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से तक की लेंथ आ जाएगी ना। बहुत जानने की जरूरत नहीं, हमको बस फॉर्मूला याद है, बहुत वही बड़ी बात है ना। तो लिख लीजिए अपने कॉपी में जो आपके सवालों में यूज होंगे ना। चलिए आगे, तो आइए सवाल करते हैं ना। तो सवाल देखिए आपका एसएससी फेज 9 का पूछा हुआ है कि नहीं। सवाल देखिए हमने बताया था इसके पहले जो हमने घन पढ़ाया, आपको बताया कि अगर कोई चीज़ पिघलाई जाती है, अगर कोई चीज़ काटी पीटी जाती है ना, तो उसमें जो आपका होता है आयतन ना, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है ना। अब यहाँ पे आपका दिया क्या, घनाभ दिया है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, चौड़ाई आपकी 12 मीटर है, ऊंचाई क्या है 8 मीटर है। घनाभ को आप पिघलाते हैं और क्या करते हैं, घन बनाते हैं। तो आपने क्या किया, घन को पिघलाया और क्या किया, सॉरी आपने घनाभ को पिघलाया और क्या बनाया, घन बनाया। तो इसका जो आपका आयतन होगा और इसका जो आपका आयतन होगा क्या होगा, बराबर होगा। आपका आयतन प्यारे भाई कभी बदलता नहीं ना। तो यहाँ देखें जो आपका होता है घनाभ का आयतन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई ना, ये आपका किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। घन का जो आपका आयतन होता है एक क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो दिया लंबाई 18 दिया है और चौड़ाई कितना दिया, यहाँ पे 12 दिया है और ऊंचाई कितना 8 दिया है। तो यह किसके बराबर होगा, एक क्यूब के बराबर हो सकेगा, है कि नहीं। अब इसका लेंगे क्या हो सके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे अगर ले जाए इसको, दो को यहाँ पे ले जाए ना, या तो आप लाइए यहाँ पे ना, इसको देखिए हमको क्यूब रूट निकालना ना। वैसे देखिए 12 गुणे आपका ना 18 होता है, 216 होता है, 12 गुणे 18 216 होता है। यहाँ पे क्या आपका 8 है कि नहीं, ये आपका क्यूब हो सका। यह किसका होता है क्यूब, 6 का क्यूब होता है। यह किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। जब इसका लेंगे क्यूब रूट लेंगे, घनमूल लेंगे, तो यहाँ पे आपका 6 आ सका, यहाँ पे आपका 2 आ सका। तो ए की वैल्यू मतलब भुजा की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो आपसे पूछा विकर्ण किसका, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण हमने घन की क्लास में पढ़ा था, क्या आपका होता है, एक करड़े में क्या होता है 3 होता है। एक क्या होता है, आपकी भुजा होती है, भुजा आपने कितना निकाला 12, तो 12 करड़ी में आपका 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पे दिखाई दे क्या रहा है, पहला आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन सवाल यहाँ देखिए, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ 10 सेंटीमीटर आपका लंबा है और 7 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है। आपका सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपका क्या है, आसान है कि नहीं। यहाँ पे कितना आपका आ सका, ध्यान दीजिएगा। ये आपका दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। आपका जो होता क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा 2LB प्लस क्या BH और प्लस HAL। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 650 दिया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कितना आपका आ जाएगा 65 दूना 130, 65 25 आपका ना। वैसे देखिए यहाँ पे कटेगा 2 3 कितना 6 और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 25 आपका आ जाएगा ना। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा क्या, उसकी ऊंचाई पूछा, L गुणे B आपकी लंबाई दिया और क्या चौड़ाई दिया है 10 गुणे 7 प्लस आपकी चौड़ाई कितना दिया है 7 गुणे H और H गुणे कितना दिया है आपका लंबाई कितना है 10 है। यह किसके बराबर आपका हो सका, 325 के बराबर आपका हो सका, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्यारे भाई ना, आप देखिए यहाँ पे जब आपका 70, अगर 70 को आप इधर ले जाएंगे ना, 70 को आप इधर ले जाएंगे और यहाँ से ऊंचाई जब कॉमन करेंगे
ध्यान दे, इसको लिख ही देना। ऊंचाई यहाँ पे जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस कितना 10, ये आपका कितना है यहाँ पे 325 है कि नहीं। अब यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 17, एच आपका आ जाएगा, यहाँ पे कितना आपका 325 आ जाएगा। एकदम भाई देखिए स्टेप नहीं काटा है ना, वैसे हम चाहते यहाँ पे काट सकते थे ना। अब इसको यहाँ पे ले जाएंगे घटाएंगे ना, तो 17 एच की वैल्यू कितना आ सके यहाँ पे 300, आप 25 में से घटाएंगे क्या 70 घटाएंगे तो कितना आपका आ सका यहाँ पे 225 आपका आ सका। कितना आपका यहाँ 5 आ गया, यहाँ बचा आपका 12, 12 में से आप 7 घटाएंगे कितना आपका 5 आ गया, यहाँ पे आपका 2 आ सका, तो 200 आपका 55 आएगा ना। काटेंगे कितना आएगा 17 एकड़ नम 17, 17 25 कितना 85 आपका आ सका। जो आपके निकलेगी एच की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 आपकी आ जाएगी। तो हाइट आपके प्यारे भाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15 आ जाएगी। आपका यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन ना। सवाल आपका बहुत कठिन नहीं है ना। आगे चलें, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे सेम आपका सवाल आपका पहली बात 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल या नहीं तो आपका आंसर भी नहीं हो सकता है कि नहीं। जो आपका होता है यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है फार्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL होता है ना। आपसे पूछा यही पूछा है, इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी ना 2 से क्या होगी गुणा होगी, 2 का मल्टीपल आएगा। यह 2 का मल्टीपल नहीं था 403 है कि नहीं। तो प्यारे भाई समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा, इतना हमको एग्जाम में ये सब नहीं अब करना ना। सीधे क्या कीजिए आप ना, आप चीज़ों को एग्जाम में ना इतना पढ़ लीजिए ना कि आपका जो सवाल माइंड में आपको याद रहे ना। अप्लाई जब यहाँ पे सवालों में करें तो ऐसा नहीं कि आप सवाल आप लिखे फार्मूले तब उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करें उसके बाद सॉल्व करें ना, इतना आपके पास वक्त नहीं होता पेपर में ना। तो 2-2 को पेयर बना के गुणा कीजिए ना। 2LB 7 बच्चे कितना 35 है कि नहीं। अब BH 9 बच्चे 45 है कि नहीं। HL 9 सत्ते कितना 63 है कि नहीं। इतना आप एग्जाम में कीजिए सबसे बेटर आपका पड़ेगा, जो आपको क्या करेगा टाइम आपकी ना बचत करेगा। तो कितना आपका हो जाएगा 2 गुणे ये आपका कितना 4 3 7 1 कितना 80, 80 आपका कितना 100 आपका 43 ना। आप जब गुणा करेंगे 28 और कितना आपका 6 आ जाएगा 286 आपका आ जाएगा। तो 286 आपका प्यारे भाई यहाँ देखिए दिख रहा था सी ऑप्शन ना। इन दोनों को आपने जोड़ा 80 मिलेगा, 80 इसको जोड़ेंगे आपको जो मिलेगा 100 आपका 43 मिलेगा, 143 से गुणा करेंगे आपका 286 मिल जाएगा। आपका क्या सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे यहाँ देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन दिया ना 12 मीटर और क्या यह आपका लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई दिया ना। इसका मतलब यही आपका दिया, गुणे का मतलब क्या आपकी लंबाई है चौड़ाई है क्या ऊंचाई है। विमाओं वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई। इसका मतलब आपसे जो पूछा ना, आप किसी कमरे में जो सबसे लंबी जो छड़ रख सकते हैं ना वो विकर्णवत रख सकते हैं, मतलब डायगोनली रख सकते हैं ना। तो आपसे पूछा विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण क्या होता है आपका, विकर्ण जो प्यारे भाई होता है ना L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो यहाँ वैल्यू रखिए कितना आपका आ जाएगा 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग और प्लस कितना 8 का वर्ग ना। तो देखिए यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, वैसे देखिए आपका ये जो होता क्या ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 होता है कि नहीं। आप हटाइए, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ना, यहाँ पे कहाँ अप्लाई हो पाएगा। जब यहाँ पे करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका आ जाएगा 144 आपका आ जाएगा, ये आपका 81 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 64 आपका आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे कितना आपका आ जाएगा 4 5 4 कितना 9 आपका आ जाएगा। यहाँ पे 6 8 6 14, 14 और 4 कितना 18 है कि नहीं।
ये आपका कितना आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 289 का वर्गमूल लेंगे आपका कितना आ जाएगा 17 आपका आ जाएगा। 17 आपका देखिए यहाँ पे क्या बी ऑप्शन दिख रहा है ना, इसका जब लेंगे करड़ी से बाहर करेंगे आपका कितना आ जाएगा 17 आपका आ जाएगा। 17 जो होता है क्या, 17 का जो आपका वर्ग होता है 289 होता है ना, तो वहाँ पे देखिए आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका सीपीओ 2022 के पेपर में पूछा गया था 10 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई के एक हॉल को पेंट किया जाना है केवल एक तरफ ना, पेंट किए जाने वाले कुल सतह क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पे ना ज्ञात करें, खिड़कियों और दरवाजों के क्षेत्र को नजरअंदाज करें, फर्श क्षेत्रफल को पेंट नहीं करना है। इसका मतलब पता है, जो आप ना चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो आपको निकालना ही निकालना, मतलब जो आप पेंट करेंगे चारों दीवारों को तो पेंट करेंगे ही करेंगे, प्लस क्या जो आपका ऊपर छत का होता है ना, निचला आपका जो भाग होता है उसको भी आपको पेंट करना है। जैसे आपके पास जो कमरा होता है ना, जो आपका यहाँ पे कमरा होता है इसको तो मतलब पेंट करना ही करना है, पेंट चारों दीवारों का, प्लस आपका जो निचला वाला भाग होता है इसको भी क्या करना है, पेंट करना है कि नहीं, निचला वाला भाग। तो आपसे यह पूछा है तो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है L प्लस बी इंटू में कितना H, प्लस क्या जो आपका होता है छत का जो होता है आकार जो होता है ना वो आपका होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है। तो आयत का जो होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू कितना आपका लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आपका आ जाएगा 15, और यहाँ पे ये आपका गुणे लगा देना, इंटू में आपका हाइट कितना यहाँ पे है, ये आपकी 6 है, प्लस L गुणे बी लंबाई गुणे क्या चौड़ाई, 10 बचे कितना आपका 10 गुणे आपका 5, इसको सिंप्लीफाई करें 15 चक्कर 90, 90 गुणे 2 100 आपका 80 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 बचे कितना 50, जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा 200 आपका 30 आ जाएगा। तो 230 आपका आ जाएगा क्या एरिया आपका, देखिए आ जाएगा यहाँ पे क्या डी ऑप्शन आ जाएगा ना। सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर का पूछा भी है। सवालों को ना आप जल्दी तभी कर पाएंगे ना एग्जाम में जब तक आप चीज़ों को कई बार रिपीट ना करें, क्योंकि आप ना एग्जाम क्लियर तभी कर पाएंगे प्यारे भाई ना जब तक आप ना इतना प्रैक्टिस कर ना लेना। आपको 25 में से करेंगे 7-8 क्वेश्चन ना कम से कम समझिए 7 से 8 सेकंड में करना पड़ेगा, तब समझिए आप एग्जाम क्लियर करने के काबिल हैं, अन्यथा है नहीं जान लीजिए, खासकर एसएससी का एग्जाम। ठीक है, तो सवालों को आप इतना मतलब करिए, इतना करिए ना। एग्जाम में वैसे देखा जाए पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होता कि आप सवालों को मतलब पढ़ें, एकदम आराम आराम से पढ़ें ना, है कि नहीं, इतना आपके पास समय नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सेम कैटेगरी का आपका क्वेश्चन देखा जाए लग चुका है, वैसे देखा जाए आपका ये आंसर तो कतई नहीं आने वाला, इतना कहाँ से आगे ऊंचाई, इतनी बड़ी कभी आपकी हाइट होती है कि नहीं, आपकी लंबाई इतना दिया है चौड़ाई इतना दिया, तो हाइट कहाँ से इतनी हो जाएगी। हमको लगता है ये आपका 62 भी नहीं होना, 60 है होगा। आइए यहाँ पे चेक ही कर लेते ना। यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया आपका ना 2LB प्लस BH प्लस आपका HL ना, कितना दिया आपका 4200 दिया है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका कितना 2 एकड़ नम 2, 2 दूना 4, 2 एकड़ नम 2 ना, ये आपका 2100 आ जाएगा। L गुणे B आपका लंबाई और चौड़ाई दिया ना 15 गुणे 16 प्लस चौड़ाई कितना दिया आपका 16, चौड़ाई आपकी 16 है ना, 16 गुणे H और प्लस कितना H गुणे 15 आपका ना, ये आपका किसके बराबर है 2100 के आपका बराबर है कि नहीं। अब प्यारे भाई क्या करेंगे यहाँ पे जब गुणा करेंगे कितना आपका आ जाएगा 15 150, 15 15 आपका कितना होता है 225 होता है, 15 आप जोड़ें कितना आपका आ जाएगा 240 आपका आ जाएगा।
है कि नहीं। 15 गुणे आपका 16, 200 कितना हो जाएगा 40 होगा। 240 को आप इधर ले जाएं, यहाँ पे देखिए h जब कॉमन करेंगे आपका क्या इसको जोड़ेंगे 16 और 15 कितना 31 हो जाएगा, तो 31 h होगा, है कि नहीं। यहाँ पे अभी आपने गुणा किया 240 मिला, ये किसके बराबर आपका 2100 के बराबर है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे इधर घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 60, और यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1960 आपका आ जाएगा, 1960 आपका आ जाएगा ना, 1960 की 1860 आएगा, यह आपका जो मिलेगा 1860 मिलेगा ना, 1860 मिलेगा। यह किसके बराबर होगा, इसको अगर इधर ले जा रहे हैं तो ये किसके बराबर 31 h के बराबर होगा। एक कितने गुना आपका है यहाँ पे 30, या आपकी जो हाइट आ जाएगी कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो आपसे पूछा घनाभ की ऊंचाई, यार कहाँ इतना गलती हम कर रहे हैं, ये आपका 60 यहाँ पे आएगा, 30 नहीं आपका प्यारे भाई 60 है ना, ये आपका 6 यहाँ पे ना, ये आपका 60 आ जाएगा। तो ऊंचाई जो आपकी आ सके यहाँ पे कितना 60 आ जाएगी, तो 60 देखिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा, है कि नहीं। आपकी जो ऊंचाई यहाँ पे निकल गई प्यारे भाई 60 निकल गई, तो आपका यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन दिख रहा था ना। आगे चले, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ भी देखिए क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछा प्यारे भाई आपसे क्या अधिकतम छड़ की लंबाई ना कमरे में रखी जा सकने वाली, इसका मतलब आपसे कुछ बिकड़ पूछा ना, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। सवाल आपका आसान है, एसएससी जीडी का पूछा हुआ पेपर ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूला आप वहाँ अप्लाई करेंगे, अंडर रूट क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे आंसर निकालेंगे ना। अगला सवाल लेके यहाँ पे, अगला यहाँ पे जो सवाल है 36 मीटर लंबाई 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर घन में बदल दिया जाता है, घन के बिकड़ की लंबाई पूछा है। सेम आपका जो पहला सवाल लगा उसी प्रकार का सवाल है एकदम, जान लीजिए, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका होगा यहाँ पे घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई होता है, 36 गुणे 18 गुणे 9 आपका ये किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 6 इसको दे दे तो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 216 हो जाएगा, 36 छक्का 216। ध्यान दीजिएगा इसको हमने क्या किया, इसको लिख लिया तोड़ कर ना, 6 गुणे 3 लिख लिया। जब यहाँ पे आपने गुणा किया 36 छक्का 216 होता है, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यह किसके बराबर होगा, ए क्यूब के बराबर होगा। जब इसका लेंगे घनमूल, ये किसका घन होता है 6 का होता है घनमूल, 6 का जो घन होता है इसका लेंगे घनमूल 6 आ जाएगा, यह 3 का होता है क्यू, है कि नहीं। तो आपकी भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे भाई 18 आपकी आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या घन का पूछा है बिकड़, घन का जो बिकड़ होता है एक करड़ी में 3 होता है। तो ए का मान कितना निकाला अभी आपने 18 निकाला है, तो 18 करड़ी में 3 आपका आ जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सवाल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल लेके यहाँ जो दिया है, एक घनाभ के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योगफल दिया आपका 20 दिया है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है 2 LB BH और क्या HL, इसकी वैल्यू कितना दिया 200 आपका 56 दिया। आपसे पूछा क्या है घनाभ के डिब्बे के अंदर रखी जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई निकालिए, है कि नहीं। तो आप बताइए जो आपका होता है लंबे छड़ की लंबाई मतलब बिकड़, आपसे पूछा बिकड़ क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे आप,
ध्यान दीजिए आपका जो होता क्या, एल प्लस बी प्लस एच ना, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका होता फार्मूला होता ना, जो आपके कक्षा 8 से ही शुरू है ना, ये आपका फार्मूला जो है। अब हम लोगों ने पढ़ा था, आप पता नहीं कहीं भाई कितने लोग कहेंगे हमको 9 से मिला था ना, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2LB BH और क्या HAL, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितना, 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 400, है कि नहीं। इसकी वैल्यू ऐसे ही इसको रखिए यहाँ पे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कितना अभी यहाँ पे दिया है, 200 आपका 56 दिया है। इसको आप यहाँ पे घटाएंगे कितना मिल जाएगा, जब घटाएंगे तो किसकी निकलेगी वैल्यू, जब इसको घटाएंगे ना, इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, 256। तो कितना आपका आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ बसा आपका 9, घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे घटाएंगे 4 आपका मिल जाएगा, यहाँ बसा आपका 3, 1 आपका आ जाएगा। यह किसका होगा, यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ना। आप बताइए जो होता आपका ना बिकर जो होता है आपका क्या, कीवर्ड का, कीवर्ड का जो होता है बिकर क्या होता है, अंडर रूट में होता है ना। तो ये किसकी जो निकली वैल्यू ना, 144 जो निकली आपकी वैल्यू, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की निकली वैल्यू ना, ये आपका करड़ी में नहीं रहेगा प्यारे भाई, कहाँ है इतना हम गलती कर रहे हैं, ये आपकी करड़ी में नहीं रहेगा ना, इसका निकलेगा। जब इसका लेंगे वर्गमूल लेंगे ना दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा, एक आपका करड़ी में हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे जब वर्गमूल लेंगे कितना आपको मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो आपसे पूछा इसी की ना वैल्यू पूछा कितना आपकी आ जाएगी, 12 आपकी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका क्या डी ऑप्शन। इसी प्रकार का आपका सवाल ना सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था प्यारे भाई, अभी आपको हम दिखाएंगे, शायद आपको सवाल वह मिले ना। तो चल रहे हैं आगे ना, ये आपका देखिए होता फार्मूला होता है, ये आपका जो होता है यहाँ पे ना, ये फार्मूला होता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर होता है ना। इसको आप लिख लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चले आगे, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, क्या आएगा प्यारे। तो क्या होगा, दो दो की गुणा करके क्या किया जाए, हाँ 216। आप देखें ना, दो दो के पेयर बना के गुणा कैसे, उसके बाद डबल कैसे, जो होता आपका क्या 2LB, आपका दो तो बाहर होता ही होता है, L प्लस बी प्लस क्या BH प्लस HCl होता है ना। ये आपका होता फार्मूला था। देखिए यहाँ पे ना दो दो के पेयर बना के क्या हुआ, गुणा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डबल हो जाएगा ना जोड़ कर। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। 18 गुणे कितना 12, 216 हो जाएगा, 12 गुणे कितना 10, 120 आपका हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या 10 गुणे कितना 18, 180 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 1 5। अब इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा 1032 आपका मिल जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे दिया क्या, सी ऑप्शन दिया ना। इस तरह से कीजिए, सबसे बेस्ट पड़ेगा आपका ना। दो दो का पेयर बना के गुणा कीजिए, जोड़िए और उसका डबल कीजिए, है कि नहीं। एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि घनाभ की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, 2 का मल्टीपल, अगर सबके सब 2 के मल्टीपल है। पहले आप निकाले लंबाई और क्या चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई निकालिए ना। तो लंबाई आपके यहाँ पे क्या है,
आपके देखिए हमें चौड़ाई दिया कितना 6 दिया है कि नहीं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप सवालों को पढ़िए ना, आपकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसका 3 गुनी क्या आपकी लंबाई है, यह कितना आपके आ सके 18 आ सके। आगे जो बोला और घनाभ की जो ऊंचाई है ना वो क्या है चौड़ाई की 2 गुनी है, जो आपकी लंबाई है ना, घनाभ की जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपकी ये क्या है चौड़ाई की 2 गुनी है, चौड़ाई क्या है 2 गुनी है। तो यहाँ पे क्या आ सके चौड़ाई आपकी 12 आ सकी है कि नहीं। आपसे पूछा क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे दो दो का पेयर बना के गुणा कीजिए ना, 18 छक्का कितना होगा 108 हो सका, ये 12 छक कितना होगा 12 छक 72 होगा है कि नहीं। 12 गुणे कितना 18 216 होगा, ये कितना आपका आ सका 8 2 10 6 16 आपका आ सका, 7 1 8 1 9 आ सका, ये आपका 3 आपका आ सका ना। इसका डबल करना प्यारे भाई, इसका जब डबल करेंगे क्या मिल जाएगा आपका 2 छक 12 2 नवा 18 1 19 हो जाएगा, 2 तिया 6 1 कितना 7 आपका आ जाएगा। तो 792 आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या राइट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपकी चौड़ाई दिया था, आपकी जो लंबाई इसकी 3 गुनी है और आपकी जो चौड़ाई यहाँ पे ऊंचाई है चौड़ाई की डबल है कि नहीं। तो लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई मिल गई, तो आप यहाँ पे जो आपका होता फार्मूला 2LB + BH + HL, हमने यहाँ पे क्या क्या दो दो का पेयर बना के गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया और इन दोनों का गुणा किया, तो सबको जोड़ा आपका 396 आया, उसका डबल किया 200 आपका 92 आ जाएगा। चले आगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यह आपका सबसे सिंपल सवाल है आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपसे पूछा है एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 24 16 और 12 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा उसका आयतन। आप बताइए घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आपका ऊंचाई होता है ना। तो आपकी जो है यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कितना दिया है 24 गुणे 16 गुणे 12 दिया है। तो यहाँ आप देखिए सबका जो इकाई अंक यहाँ आप देखे ना, इसका तो सेम सेम किया, क्या पता आपका मिल जाए ना। 6 चौको 24, 24 का इकाई अंक कितना मिला आपका 4 मिलेगा, 4 दूना कितना 8, जिसका इकाई अंक 8 रहेगा ना वो हमारा क्या हो सका प्यारे भाई आंसर मिल जाएगा। इसका इकाई क्या 8 आपका, ये आपका हो सका यहाँ पे सी ऑप्शन है ना। सवाल मात्र 2 सेकंड का सवाल था ना, अगर आपको मन करे गुणा करने तो भाई कर लीजिए। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का जो योग दिया आपका 4 दिया है, लंबाई और चौड़ाई ना ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल आपका 4 दिया है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, जो आपकी लंबाई है ना वो चौड़ाई की क्या है 3 गुनी। अगर इसकी लंबाई 1 है तो इसकी कितनी है 3 है, ये आपका रेशियो में है, अनुपात में है, ध्यान दीजिएगा है कि नहीं। यदि घनाभ की ऊंचाई ऊंचाई जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई के योगफल की आधी है, जो आपकी ऊंचाई प्यारे भाई ना, ये आपकी जो हाइट है उसकी लंबाई और क्या चौड़ाई की आधी है। अगर ये आपका क्या है 2 है तो ये आपका क्या है 1 है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये आपकी जो हाइट है ना ये लंबाई और चौड़ाई क्या है योग की आधी है, योग की क्या आधी है। अगर इसका हमने क्या मान लिया 2 मान लिया इसकी लंबाई, तो यह क्या आपकी हो सके आधी करेंगे आपका 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यह आपका दिया यहाँ पे सब कुछ अनुपात में दिया, यह आपका दिया का इनका योगफल दिया है। आप बताइए यहाँ पे यह आपका जो दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया ना, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया यह 3 दिया है, यह आपका 1 दिया है। आप बताइए यहाँ पे अनुपात में जब जोड़ेंगे कितना आपका आ रहा है 4 आ रहा है, 4 की वैल्यू 4 दी है, लंबाई और चौड़ाई का जो रियल में आपका यहाँ पे दिया है सवालों में ना 4 दिया, यहाँ पे अनुपात में क्या 4 आपका है, 4 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, 3 की वैल्यू आपके 3 आ जाएगी, तो लंबाई आपकी 3 निकल जाएगी और चौड़ाई आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए आपकी लंबाई चौड़ाई का मान निकल जाएगा कितना
लंबाई और चौड़ाई का जो मान निकल जाएगा प्यारे भाई ना, लंबाई और चौड़ाई ना, ये इसकी वैल्यू 1 आ सके, इसकी वैल्यू कितना आ सके, 3 आ सके। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी ऊंचाई, यहाँ पे देखिए अभी भी क्या रेशियो यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई, अगर देखा जाए लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पे योगफल कितना आपका आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना दिया है, 2 दिया है। इसकी वैल्यू क्या है, लंबाई और चौड़ाई का योगफल आपका 4 आ जाएगा। कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका भी कर देंगे 2 गुना आपका, तो आपकी हाइट कितनी आ सकी, 2 आ सकी। तो आपकी लंबाई यहाँ पे 3 निकल गई, चौड़ाई आपकी 1 निकल गई, और हाइट आपके प्यारे भाई कितना आ सके, यहाँ पे 2 आ सके। तो सभी के सभी हमने क्या, यहाँ पे जो आपका डाटा निकाल लिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकाल लिया। तो आपसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, तो क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना के गुणा कैसे, 3 एकड़ नम 3, 2 एकड़ नम 2, और क्या 2 तिया 6 आपका। तो कितना आपका आ जाएगा, 6 5 11, इसका डबल करेंगे कितना मिल जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से सवालों को ना। आगे चले, अगला सवाल देखें। यहाँ पे अगला सवाल देखिए आप लोग, सवाल ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ जो आपका आसान भी है। 17 सात कितना सवाल हो जाएगा आपका, 15 सवाल हम लोगों ने कर चुका। एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की क्या है, 2 गुनी है, तो घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की आधी है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, आपका लंबाई और चौड़ाई और क्या ऊंचाई ना, तो यहाँ पे दिया प्यारे भाई लंबाई आपकी 8 है। ठीक, यदि घनाभ की चौड़ाई जो ना उसकी लंबाई की 2 गुनी है, जो आपकी चौड़ाई यहाँ पे ना, चौड़ाई जो है इसकी क्या है, 2 गुनी है, ये 8 है, कितना है 16 है ना। और घनाभ की ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है उसकी लंबाई की आधी है, इसका आप क्या है, इसकी आधी है। जो उसकी ऊंचाई है उसकी लंबाई की क्या है, आधी है। लंबाई का आधा करें कितना आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या 2-2 का पेयर बना के गुणा कीजिए, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128, 64 और कितना 32 आपका। इन सबको जोड़िए कितना आपका मिल जाएगा, 14। ये आपका 6 5 11, 2 कितना 12, ये आपका 2 आ जाएगा। इसका डबल करेंगे कितना मिल जाएगा, 400 आपका 48 मिल जाएगा। 448 आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन है। ये देखिए सबसे बेस्ट, अगर आपसे पूछे क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2-2 का पेयर बना के आप इसको ना अब लिखिए फॉर्मूला लेके, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, कितना आपका समय वेस्ट होगा ना। इतना एग्जाम में कहाँ टाइम होता है प्यारे भाई, है कि नहीं। आगे चले, यह सवाल देखिए आपके पेपर में पूछा गया है। हाय हाय, अब यहाँ पे देखिए, दो आपके पास कथन है। अब इसमें जो बोला है ना, किसका आयतन आपका अधिक है, ये आपका घनाभ का जो आयतन क्या होगा, ये यार इसकी क्या दिया है, 6। यहाँ हम देखिए थोड़ा सा, हमने 6 लिखा ना हिंदी ना, 6 गुणे 7 गुणे कितना 8 ना, ये तो है, सही तो है। ये आपका 6 यार फिर नहीं है आप ना, 6 गुणे 7 गुणे कितना 8 है यहाँ पे, 6 गुणे 7 गुणे आपका 8 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 7 56, 56 का देखिए 6 गुना 6 25 30, 300 6 36 कितना 300 आपका 36 आ जाएगा ना। इन सबका जब गुणा करेंगे, 8 7 56 और गुणे कितना 6, 6 25 30, 300 और 6 छक्का कितना होगा 36, आपका 300 आ जाएगा 36, इसका जो वॉल्यूम आपका आ जाएगा ना, है कि नहीं। 300 आपका 36 आपका आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आपका आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहाँ पे घन का जो आपका वॉल्यूम 7 का क्यूब कितना होता है, 343 आपका होता है कि नहीं। तो आप देखिए जो आपका कथन दिया है, घन का आयतन अधिक होगा, तो घन का आयतन तो अधिक तो है यहाँ पे, है कि नहीं, पहला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों
का आयतन क्या होगा, बोथ विल हैव इक्वल, दोनों का आयतन क्या बराबर होगा। यहाँ पे देखिए बराबर होगा, तो बराबर कहाँ आ रहा है, यह कहाँ से होगा आपका, तय तय नहीं किया सकता है, तय कहाँ नहीं किया सकता है, तय तो आप कर ही रहे हैं। 300 आपका कितना 36 आ रहा है और 300 कितना आपका 43 आ रहा है ना। घनाभ का आयतन अधिक होगा, घनाभ का आयतन कहाँ अधिक है, तो कम है ना, ये भी आपका गया। तो आपका पहला यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। पेपर का पूछा हुआ है आपका, जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ ना। अगला सवाल देखें यहाँ पे, 3 घन है, प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद एक, बाद दूसरे घन के बाद तीसरा के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए है ना। परिणामी घन घनाभ का आयतन, घनाभ एक घनाभ नहीं, घनाभ आपका ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका काफी आपका इंपॉर्टेंट सवाल ना, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या क्या, आपने ना, आपके पास 3 घन, उसको सटा के आपने क्या क्या रखा है, तो आपके पास जो आकृति यहाँ मिलेगी घनाभाकार मिल सके ना, ये समझिएगा। ये आपके पास ना, ध्यान दीजिएगा, आपने प्यारे भाई ना, यहाँ देखिए आपने क्या क्या 3 घन आपने यहाँ पे सटा के रखे ना, 1 घन 2 घन 3 घन। जब ऐसे सटा के रखेंगे तो आपके पास का एक बड़ा सा क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा, क्यूब करें क्यूबॉइड मिल जाएगा आपको ना। अब जो प्रत्येक घन की जो भुजा ना 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो आपकी ऊंचाई भी कितनी हो सकेगी 5, और चौड़ाई भी कितनी हो सकेगी आपकी 5 हो जाएगी, है कि नहीं। तो आपसे पूछा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बताइए घनाभ की जो यहाँ पे लंबाई कितनी आ जाएगी, 25 आपकी आ जाएगी, 15, 5 या 15 आपकी आ जाएगी, ये लंबाई आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ गई। दो दो का पेड़ बना के क्या कीजिए, गुणा कीजिए, 15 25 75, 25 और कितना आपका फिर 75 आपका ना। तो 150 में आप जोड़ेंगे क्या, 25 जोड़ेंगे 100 आपका 75, 175 का डबल करेंगे ना, 175 का डबल करेंगे आपका कितना आ जाएगा 325 आपका आ जाएगा यहाँ पे। 175 का डबल करेंगे प्यारे भाई, कितना आपका मिल जाएगा, कहाँ गलती हम कर रहे हैं, इतना तो नहीं यार, डबल करेंगे ना इसको, 2 का मल्टीपल पहले बताएगा, 2 का मल्टीपल ए नहीं था, 2 का मल्टीपल ये नहीं, 2 25 कितना 10, 34 से कितना आपका 35 आपका आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। आप इसको खुद कीजिएगा, सेम आपका सवाल है। यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर के 6 क्यूब है ना, ऐसे सटा के रखे गए हैं। तो यहाँ देखिए आपकी जो लंबाई आ जाएगी 24 आ जाएगी, और आपकी जो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी ना। अब देखिए सवालों को इस तरह करिए, ज़्यादा बेटर ना, ये देखिए प्रैक्टिस का आपका कमाल ना। आप चीज़ों को आप वहाँ पे ना फिगर नहीं बनाएंगे, अगर आप सवालों को एक बार किए हैं ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सोचेंगे यार सवाल हमने कैसे लगाया था, वहाँ फिगर बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, इतना आपके पास वक्त नहीं होता है ना। 24 चौके कितना 96 है कि नहीं, 16 और कितना 96, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 6 कितना 6 का 18। अब यहाँ पे 9 9 18, 1 19 और कितना आपका 20 आ जाएगा। इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 4 से 16 आपका आ जाएगा। 4 से 16 आपका देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, हमने आपको बोला करने के, लेकिन आपको हमें ही कर दिए ना इसको। अब यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा को बनाया था ना। अब यहाँ पे देखिए सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, सवाल आपका देखा जाए यहाँ पे काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट प्यारे भाई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन आपके बनाए जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, कीबोर्ड को पिघलाया और क्या बनाया, घन बनाया। घन जो आप बना रहे हैं ना, उसकी जो यहाँ पे लेंथ है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 4 सेंटीमीटर है ना। तो बताइए यहाँ पे जो घन का आयतन होगा 12 गुणे 8 गुणे 8, ये किसके बराबर होगा आपका, ये जो घन का आयतन के बराबर होगा
एक घन का जो आपका आयतन इतना होगा, आपने कितने घन बनाए आपसे यह पूछा। हमने मान लिया n आपने घन बनाए, नंबर ऑफ जो उसकी जो संख्या हमने मान लिया कितना n बनाया है। तो जो आपकी दी है घन की जो भुजा दी है यहाँ पे 4 दिया है, 4 का करेंगे क्यूब, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या कर, इसको आप इधर लाएंगे ना, 4 से काटेंगे आपका 4 3 बार है, ये आपका काटेंगे कितना आपका 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया कितना 12, है कि 4 बार इसको 3 ले गई हमने, क्या किया 4 4 का क्या कैंसिल कर दिया, 2 तिया 6 दूना कितना 12। तो n की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ना, टोटल जो आपने घन बनाए हैं 4 4 सेंटीमीटर के, वो 12 आपने बनाया है। सवाल इंपॉर्टेंट था ये भी ना। अगला सवाल यहाँ देखिए, पिघलाकर आपने क्या किया घन बनाया है। तो आपसे पूछा है घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। वाह भाई, तो खतरनाक सवाल, दो दो आपका स्टेप यहाँ पे लिया है। तो क्या होगा, आप पिघलाया तो आपने क्या किया घन बनाया, तो क्या करेंगे आयतन इक्वल कर देंगे 12 गुणे 18 गुणे 27। वैसे देखिए हमने जान गया ना ये 12 गुणे कितना, इसको आप रट लेते 12 गुणे 18 216 आपका आता है कि नहीं। ये किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर होगा। ये आपका आज का 216 मतलब कितना, जब इसका 216 ये आपका 27 हो जाएगा प्यारे भाई। ये आपका a क्यूब, जब इसका लेंगे घनमूल लेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, घन की भुजा आपकी 18 आ जाएगी। इसको मिटाया जाए, उम्मीद करते कि समझ पा रहे होंगे ना चीज़ों को। जो घन की भुजा आपकी निकली कितनी 18 निकल गई। तो आपसे पूछा क्या यहाँ पे घनाभ का और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, दो दो का पेयर बनाएंगे, गुणा करेंगे ना, 200 कितना 16 हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे 18 दुना कितना 36, 18 सत्ते कितना 126 आपका ना, है कि नहीं। 18 दुना 36 आपका हो जाएगा, 18 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 5 12, ठीक तो है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 4, तो कितना आपका 486 आपका आ जाएगा। सही है ना। और 27 गुणे कितना 12, 27 गुना आपका 54 हो जाएगा, 5 27 से करना 27, 27 और 5 कितना आपका 32 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे इतना आपका आ जाएगा। इसका क्या करना फिर डबल करना, 6 4 16, 10 1 11 1 12, 4 2 6 3 9 1 10 आपका आ जाएगा। इसका डबल भी करना है, 26 गुना कितना आपका 52 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 20 आपका आ जाएगा। ये आपका निकलेगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। हमने क्या किया दो दो का पेयर बना के गुणा किया है ना, उसका फिर डबल किया यहाँ पे, तो 20 कितना आपका 2052 आपका आ जाएगा एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अनुपात किसका लेना आपका, किसका लेना अनुपात, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², a स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर ना। अब यहाँ पे देखिए प्यारे भाई 9 से आपका कटेगा, 9 से तो कटेगा ही कटेगा ना, तो काफी देखा जा भयंकर ना, काटा जाए इसको। 6 त्रिक कितना 18, 6 चौको 24, 6 दुना कितना 12 आपका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितने से काटा जाए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 18 गुणे कितना 18, 9 से काटेंगे 9 दुना 18, इसको काटेंगे कितना आएगा 9 त्रिक 27 आपका बचा कितना 7, 9 अट्ठे कितना 72, तो 19 देखिए आप मिलेगा। 19 देखिए आपका एक ही ऑप्शन यहाँ दिया है, ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका जो सॉल्व करने के बाद कितना मिला 38 मिला, और यहाँ पे कितना 18 दुना कितना 36 मिला। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे आपका 19 अनुपात 18 मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या सी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल काफ़ी खतरनाक सवाल था, दो दो स्टेप आपका यहाँ पे बढ़ाया हुआ। ये देखिए सीडीएस 2022 का लेटेस्ट आपका सवाल जो सीडीएस का हुआ है उसका पूछा हुआ सवाल ना। यहाँ आप देखिए मान लीजिए एक्स वाई जेड घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे ना आपके यहाँ पे दे दिया है कि लंबाई चौड़ाई आपकी जो ऊंचाई है एक्स वाई जेड है,
यदि इसका जो आपका आयतन इतना दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू ना। ध्यान दीजिए आपका जो होता आयतन क्या होता है प्यारे भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई, कितना दिया आपका 400 दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड के टर्म लिखना ना, एक्स वाई वाई जेड और क्या जेड एक्स ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या एल गुणे बी, बी गुणे एच, एच गुणे क्या एल। इस प्रकार से आपका यहाँ पे है कितना दिया है, इतना दिया है, काटेंगे कितना आएगा, इतना आ जाएगा, इतना दिया है। यह आपसे पूछा ना, यह आपका इसको क्या है एक्स की पावर -1, इसको लिख सकते हैं क्या 1 में एक्स, 1 में क्या वाई, 1 में जेड। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है तो क्या होगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड आपका आ जाएगा, ऊपर कितना आपका आ जाएगा एक्स वाई और वाई जेड और क्या जेड एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। जो लोग जान रहे हैं ना, जो लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, ये कैसे आपका आ रहा है ना। इसकी वैल्यू कितना अभी आप निकाला है, इतना निकाला है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, काटेंगे इतना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कितना, इतना आपका आया। तो यहाँ देखिए कितना आपका आंसर दिया है, ये आपका दिया है ना 17/40। आपका सवाल आपका इजी है, खाली देखने में भयंकर सा लग रहा है ना कि आपसे क्या पूछ दिया है। ये अगला सवाल देखें, यहाँ पे घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई क्रमशः आपका इतना दिया है, वृद्धि करते ना उसकी ऊंचाई में इतना कमी करते, आपसे पूछा घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत आपसे कमी या वृद्धि पूछा ना कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा सवाल आपका इजी है। 20% आप बढ़ा रहे हैं, 20% क्या होता है आपका 1/5 है कि नहीं, 5 से आपका क्या हो रहा है 6 हो रहा है, ये 25%, 25% क्या होता है 1/4 होता है, 4 से क्या हो रहा है आपका 5 हो रहा है, और 30% आपकी कमी हो रही है, 30% क्या होता है 3/10 होता है कि नहीं। ये 10 से कितना आपका 3 कमी करेंगे आपका 7 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 25 2 तियाँ है कि नहीं। अब तो कटेगा नहीं, 5 चौक को 20, 7 कितना 21, ये तो आपका आएगा। आप बताइए कितना बढ़ गया आपका, एक बढ़ गया, एक बढ़ा किस पर 20 पर ना, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 5% आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो 5% आपका इंक्रीज हो रहा है प्यारे भाई ना। वैसे देखिए हम इसको लगभग लगा सकते हैं ना, इन दोनों का अगर लेंगे ना कितना आपका आ जाएगा 45, और यहाँ पे कितना आपका 50, 50 में से 30 घटाएंगे आपका 20 आ जाएगा, 50 दूना 6 वहाँ से घटाएंगे ना, सबसे बेस्ट यही पड़ेगा यार। अगला देखिए यहाँ पे, ये भी आपका सीरियस 2022 का ही क्वेश्चन है यहाँ पे ना। सीरियस 2022 का क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा हमको लगता है हिंदी में ना आपके मिस्टेक है सारे, ये उल्टा आपका लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा ये आपका उल्टा लिखा गया है, उल्टा, ये आपका प्यारे भाई यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने ना। यहाँ पे जो आपका रहेगा ना, यह आपका 21 बटे कितना है 16 है, यहाँ पे 4 बटे क्या है 3 है, ये आपका दिया है सवाल ना। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे अब सब कुछ सही आपका है। कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई क्या है 21/16 गुनी है, जो आपकी लंबाई है ना वो चौड़ाई की, चौड़ाई मतलब क्या ब्रेड्थ की क्या है 21/16 है, तो क्या आ जाएगा लंबाई और क्या चौड़ाई का जो रेशियो आपका आ जाएगा 21/16 आ जाएगा। आगे जो दिया है चौड़ाई जो है इसकी ऊंचाई की क्या है इतना गुना आपका है, जो आपकी चौड़ाई है ना ब्रेड्थ वो क्या है ऊंचाई की 4/3 गुना है कि नहीं। अब यहाँ पर लाएंगे एच को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एच को इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे b का मान 4 दिया, b का मान कितना 16 दिया है, ये आपकी गलत बात है ना, इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे,
इसको इक्वल करने के लिए अगर 4 से यहाँ पे गुणा कर दे, 4 से यहाँ पे गुणा कर दे, तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, लंबाई आपकी आ जाएगी 21 आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई 16, और ऊंचाई कितनी आपकी आ जाएगी 12 आपकी आ जाएगी, है कि नहीं। तो आपसे पूछो इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छिड़ की लंबाई L है कि नहीं। अब बताइए यहाँ तक तो आपकी चीज़ें क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। जिनको क्लियर नहीं है वो वीडियो को दोबारा देखेगा। L की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, 21 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, यह कितना आपका 12 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका ना इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपका 20 का स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका जो होता है ट्रिपलेट 3 4 5, 3 4 5, इसका करेंगे कितना गुना, 4 गुना करेंगे आपका 12 आ जाएगा, इसका करेंगे आपका 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आपका 20 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके क्या होगा आपका बराबर होता है ना। पाइथागोरस यहाँ पे क्या थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर, 20 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। अगला एक और देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट जो आता है, अगर आप ना सिंप्लीफाई करने के मन तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे वहां से करेंगे एक प्रकार से क्या मूर्खता वाला काम करेंगे ना। अब यहाँ पे आपका 20 21 का 29 होता है, 20 21 29 होता है। अब इसका स्क्वायर प्लस क्या इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर क्या होगा बराबर होता है। तो 20 21 आपका 29 जो होता है ट्रिपलेट होता है। तो जब इसका यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या आपका मिल जाएगा, 29 का स्क्वायर निकल जाएगा, है कि नहीं, 29 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एल की जो वैल्यू आएगी ना, जब इसका वर्गमूल हटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 29 आपका आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ सकेगी 29 आ गई। आपसे पूछा है एल और एच में क्या संबंध पूछा है, एल और एच में संबंध आपसे पूछा है। एल का मान कितना आपका निकाला है 29, और एच का मान अभी आपने कितना निकाला है 12 निकाला है। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 12 एल आ जाएगा, और 29 कितना एच आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन ना, ठीक है। अगर आपको बहुत मन कर रही है ना, इसको आप सबको सिंप्लीफाई कीजिएगा, लास्ट में ना 29 का स्क्वायर ही मिलने वाला है। 29 का स्क्वायर मतलब कितना 841 साथ मिलता है ना, 841 आपका होता है, 29 का स्क्वायर होता है। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपका काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हद से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। वीडियो भी आपकी लंबी ही पूरी हो गई, ये भी आपका कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो दिया है ना, जो होता आपका इसका जो होता फार्मूला होता v इक्वल टू √x_y_z होता है। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे फार्मूला है। एक्स वाई जेड क्या होता है, आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। आसन्न भुजा क्या होती है, जो जिसे बोलते क्या संलग्न भुजा बोलते हैं ना, संलग्न भुजा। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया यहाँ पे क्या x की वैल्यू कितना दिया है 32, और y की वैल्यू कितना है 24 है, और z की वैल्यू कितना है 48 है। काफ़ी तेज़ी से यार भूख भी लग गई जाने से। हाँ हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर लाइन कितना आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसको लिख कर सकते हैं 16 गुणे कितना 2, 2 यहाँ पर लाइन कितना हो जाएगा 48, 16 गुणे 2, 2 यहाँ पर लाएंगे 48 आपका हो जाएगा, इंटू में आपका यहाँ पर दिया 48, इसका लेंगे वर्गमूल, क्या आपका हो जाएगा वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये आपका देखिए क्या है 2 2 है ना, तो बाहर निकालेंगे आपका 1 बच जाएगा। ये आपका आ जाएगा v का मान 4 चौको 16, 160, 4 अठे 32, 100 कितना आपका आ जाएगा 192 आपका आ जाएगा। 192 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2019 मेंस या किसमें पूछा हुआ शायद आपका सवाल ये है। अगला सवाल देखें, अच्छा ये सवाल पूछा है, वो भी आपका मेंस का ही पेपर का पूछा हुआ है। इसके पहले आपने सवाल जो किया है ना, इसको आप खुद कर लीजिएगा। आपसे पूछा क्या लीटर में आपको बताना है,
तो जो होता क्या, 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता प्यारे भाई ना, 1000 लीटर आपका होता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब लास्ट में निकालेंगे आप इसका आयतन निकालेंगे ना, जो भी आपका आएगा, ध्यान दीजिए इसको लगा ही देना, कितना है 3 × 12 × 16 है। कितना आपका आ जाएगा, 12×3=36, 12×3=36, 36 का वर्गमूल लेंगे 6 आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल आपका 4 आ जाएगा, 6×4=24 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका मीटर क्यूब आपका आएगा ना। जो आपका आयतन होता है ना, वो क्या होता है, क्यूब पे होता है ना। जैसे आपका मीटर यहाँ पे जो है मीटर मीटर दिया, तो जब आपका आयतन निकलेगा मीटर क्यूब निकलेगा। अगर यही चीज़ सेंटीमीटर में देते तो सेंटीमीटर आपका क्यूब निकलता है ना। तो मीटर दिया है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है आपका 1000 लीटर होता है ना। यहाँ पे कितना है, 24 मीटर क्यूब है। इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आपका आ जाएगा, यहाँ आप देखिए क्या रखेंगे, 1000 रखेंगे ना, तो कितना आपका आ जाएगा, 24,000 लीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं दिया आपका, ये आपका दिया क्या, सी ऑप्शन दिया ना। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यार क्वेश्चन कर लिए, भूख भी हमको लग गई काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये देख रहे हैं क्वेश्चन पूरा, चलिए ठीक है, कल की क्लास में ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा ना। पूरे पूरे देखा था कितने हमने सवाल कर लिए, 27, 1 2 3 आप हटा दीजिए ना, पूरे देखा था 24 हम लोगों ने सवाल किए ना। बाकी आपकी जो कल एक और क्लास इस पे होगी, आपका कीवर्ड भी खत्म हो जाएगा ना। वैसे देखा जाए आपकी जो आज की क्लास ना, काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट आज ही क्लास है, जो आपके एग्जाम में घूम फिर के आपके आज ही क्लास में मिलेंगे सवाल ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए कि इतना मेहनत से यार पढ़ाते हैं ना, तो आप चीज़ों को ना थोड़ा अहमियत दीजिए ना। तो ठीक है प्यारे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।